और इसकी एक झलक भी तब देखने को मिली जब टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने पंजाब प्रांत में एक पुलिस थाने को निशाना बनाया। टीटीपी के आतंकी ने पेशावर की मस्जिद में हमला कर 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसके 2 दिन बाद उन्होंने पंजाब प्रांत के मियांवाली जिले के एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया। खबर है कि हमले के वक्त आतंकियों की संख्या 15 से 20 थी। उन्होंने उस थाने पर इतनी गोलियां चलाई कि वो पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। हालांकि जैसे ही टीटीपी के आतंकियों ने हमला किया, थाने में मौजूद पाकिस्तान पुलिस के जवान भी एक्शन में आ गए। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। बताया गया कि आतंकियों के पास बड़ी संख्या में हथियार थे, लेकिन पाकिस्तान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाकर किसी तरह उनके हमले को नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि उसकी कार्रवाई से घबराकर टीटीपी के आतंकी वहां से भाग गए, जिसके बाद मियांवाली के उस थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इसके साथ ही वहां दूसरे जिलों से भी पुलिस के जवानों को बुलाकर पूरे शहर में तैनात कर दिया गया, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी के हमलावर वहां कभी भी लौट सकते हैं। इससे पहले भी वो पाकिस्तान के कई पुलिस थानों पर हमला कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही टीटीपी ने पेशावर की मस्जिद पर आतंकी हमला किया था। उस दौरान भी उसके निशाने पर पाकिस्तान की पुलिस थी, क्योंकि जिस वक्त पेशावर में हमला किया गया था वहां करीब 600 लोग मस्जिद में इकट्ठा थे, जिनमें 95% पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से टीटीपी के आतंकियों ने हमले के लिए ये वक्त चुना था। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मजबूत होना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी हमले की कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद टीटीपी के आतंकियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। और भारतीय खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि पाकिस्तान में टीटीपी जितना ताकतवर होता जाएगा, उतना ही ये भारत के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टीटीपी की विचारधारा पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से मिलती है। लिहाजा टीटीपी का मजबूत होना इन आतंकी संगठनों के लिए भी पैर पसारने जैसा होगा। जिसका मतलब ये है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी घटनाओं को बढ़ाने की साजिश रचने में जुट जाएंगे, क्योंकि इस काम में टीटीपी के आतंकी भी उनकी मदद कर सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने बढ़ते सड़क हादसों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐसी जैकेट और टोपी तैयार करवाई जिसका रंग सिग्नल के लाल होते ही बदल जाएगा। और ऐसा जैकेट में लगे ट्रांसमीटर और रिसीवर की मदद से संभव होगा। यानी जैसे ही सिग्नल लाल होगा तो वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान की जैकेट और टोपी पर लगी लाइट लाल हो जाएगी और सिग्नल के हरे होते ही उसका रंग भी बदल जाएगा। 350 लोग ट्रैफिक पुलिस में है, तो 350 जैकेट बनाने का हमारा प्लान है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी और वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूसी सैनिकों के लगातार सरेंडर करने की वजह से पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई। बताया गया कि जंग की शुरुआत से अब तक रूस के हजारों सैनिक ज़ेलेंस्की की फौज के सामने घुटने टेक चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से यूक्रेन ने आई वॉन्ट टू लिव यानी मैं जीना चाहता हूं नाम से अभियान चलाया, तभी से रूसी सेना में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन का यह अभियान रूसी सैनिकों के लिए ही बताया गया, जिसके जरिए उसने पुतिन के सैनिकों को यह संदेश दिया कि अगर वो जीना चाहते हैं तो हथियार डाल दें। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही रूसी सैनिकों के सरेंडर करने की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जंग से थक चुके रूसी सैनिकों के सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था और उन्हें इस बात का भी खौफ सताने लगा था कि वो ज़ेलेंस्की की सेना के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM